हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। साथियों, अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हों तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और हम आपको बता दें कि हमारी हिंदी की क्लास की टाइमिंग चेंज हुई है। सुबह वाली तो 11 बजे आएगी और उसके बाद जो शाम को आती थी 8 बजे, उसका टाइमिंग 7 बजे कर दिया गया है। और जो ईवीएस पर्यावरण से संबंधित एक हमारी क्लास 9:30 बजे आती थी, वो 8 बजे कर दी गई है। बाकी वही टाइमिंग है आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। पहला प्रश्न है, नीरव में कौन सा समास है? क्या बताना, नीरव में कौन सा समास होगा? तो आंसर कीजिए। नीरव में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव? नीरव में कौन सा समास होगा? तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा? अव्ययी भाव। चलते हैं आगे। प्राण प्रिय में कौन सा समास है? प्राण प्रिय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। बताइए साथियों, इन चारों में से प्राण प्रिय में कौन सा समास होगा? तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय। कौन सा हो जाएगा? प्राण प्रिय में कर्मधारय समास। आगे चलते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, एक शब्द में उत्तर दें। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसको क्या बोला जाता है, ये बताना है आपको। गरीब, अंत्यज, अकुल या फिर वर्णगत? आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो इसका हो जाएगा अंत्यज। क्या बोलते हैं उसको? है अंत्यज। आगे चलते हैं। जो रोगी के लिए उपयोगी हो, जो रोगी के लिए उपयोगी हो उसको क्या बुलाते हैं? पथ्य, अपथ्य, विकारी या फिर अविकारी? रोगी के लिए उपयोगी। आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलते हैं उसको? पथ्य। आंख बिछाना का मतलब क्या है? बताइए। आंख बिछाना, इसका मतलब बताना है। प्रतीक्षा करना, हिम्मत करना, कोई उम्मीद नहीं बचना या फिर साफ साफ मना कर देना? आंख बिछाना का मतलब क्या होगा? आंसर कीजिए दोस्तों। आंख बिछाना का मतलब क्या होगा? तो इसका हो जाएगा प्रतीक्षा करना। क्या होता है? प्रतीक्षा करना। आगे देखते हैं। कलेजे पर सांप लौटना का मतलब क्या है? बताइए। कलेजे पर सांप लौटना, देखते हैं। अत्यंत दुखी होना, बहुत अधिक ललचाना, भूखा होना, ईर्ष्या होना? कलेजे पर सांप लौटने का हो जाता है ईर्ष्या होना। क्या हो जाता है? ईर्ष्या होना। आगे चलते हैं। कर्मवीर के संपादक कौन थे? क्या बताना है? कर्मवीर के संपादक कौन थे? जयशंकर प्रसाद, सितारे हिंद, गुलाब शंकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? आंसर कीजिए दोस्तों। कर्मवीर के संपादक कौन थे? कर्मवीर के संपादक कौन थे बताइए। तो इसका हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी पंक्तियां किस काव्य से ली गई हैं? कामायनी, साकेत, यशोधरा, आंसू? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ये पंक्तियां किस काव्य से ली गई हैं? तो इसका हो जाएगा यशोधरा। किससे ली गई हैं ये? यशोधरा। आगे चलते हैं। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का खालिस्तान ने दिया निर्देश, निदेश, आदेश, निर्णय? न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का क्या देगा? आदेश देगा, निर्णय देगा या फिर निर्देश देगा? बताइए। खाली जगह पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे भरा जाएगा निर्देश। न्यायालय क्या देगा? निर्देश देगा। आगे देखते हैं। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का जो विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी या फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश? आंसर कीजिए दोस्तों। उम्मीद है अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लिया करें। लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, आपको बता दें। ये बिल्कुल मुफ्त रहता है। यूट्यूब इस चीज़ का कोई पैसा आपसे नहीं चार्ज करता है लाइक करने के।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मागधी अपभ्रंश। किससे है ये? इसका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से मैथिली का विकास हुआ है। आगे देखते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? क्या पूछा गया है? अव्यय के भेद कितने होते हैं बताइए। अव्यय के भेद होते हैं कितने? इसके होते हैं कितने भेद होते हैं? 4। आगे देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या निश्चयवाचक है? नहीं। कुछ, ये भी नहीं। कौन, ये भी नहीं। यह निश्चयवाचक इनमें कौन है? यह व्यक्ति या फिर यह रोड, ये निश्चयवाचक है। आगे देखते हैं। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, वाक्य में कुछ क्या है? बताइए। गुणवाचक या फिर अनिश्चित परिणामवाचक है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? कुछ बच्चे, आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे चलते हैं। स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? स्मृति की रेखाएं, अगर आपने हमारी ये क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने लेखक और रचना करवा रखी हैं, पंक्तियां भी करवाई हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। हमने 2 क्लास करवा रखी है हिंदी साहित्य की। एक में रचनाएं और पंक्तियां करवाई गई हैं, दूसरे में सिर्फ रचनाएं करवाई गई हैं। तो दोनों क्लास को देखिए। इसमें बताइए स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। आगे चलते हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया में कैसी क्रिया है? पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, तो पहुंच गया में पूछा गया है कैसी क्रिया होगी? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। पहुंच गया में कौन सी क्रिया होगी? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त क्रिया है। कैसे? पहुंच और गया, ये दोनों 2 क्रिया यहाँ पे लगी हुई। आगे देखते हैं। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन पूछा गया है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। आंसू का बहुवचन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसुओं। आगे चलते हैं। देव ऋषि में कौन सी संधि है? देव ऋषि में कौन सी संधि है? काफी आसान संधि विच्छेद है इसका। और कौन सी संधि, ये भी आसान ही है। देव ऋषि, देव ऋषि में है कौन सी है? गुण संधि। आगे चलते हैं। अन्वित का संधि विच्छेद होगा, क्या बताना है? अन्वित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। अन्वित का संधि विच्छेद क्या होगा? सही करना कोशिश करिए, सही निकले आपका। अन्वित का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वित का होता है अनु प्लस इत। क्या होता है? अनु प्लस इत। आगे चलते हैं। बारूद किस भाषा का शब्द है? बारूद किस भाषा का शब्द है बताइए। अरबी, फारसी, तुर्की या फिर पुर्तगाली? बारूद किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। तो बारूद है तुर्की भाषा का शब्द। किस भाषा का है बारूद? तुर्की। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम बताना है, तत्सम। तत्सम शब्द इनमें से कौन है? उल्लू है, गायक है, चीता या फिर केला? उल्लू, गायक, चीता, केला में से तत्सम कौन सा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा गायक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी क्या इसमें हो जाएगी? छह हो जाएगा, छह या फिर छः? बताइए इसमें क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। कैसे लिखा जाता है छः? छः कैसे लिखा जाता है? ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। संविधान के 92 संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया? संविधान के जो 92वां संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? असमिया, मराठी, नेपाली, संथाली? इनमें से किस भाषा को 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाली।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, बताइए। पश्च स्वर कौन सा है? आ, ई, ए। आंसर कीजिए दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ। आगे चलते हैं। ठा का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या फिर ओंठ है। ठा का उच्चारण स्थान कहाँ? कंठ में है, तालु में, मूर्धा में, ओंठ में, कहाँ पे है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है? मूर्धा में। आगे चलते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर कीजिए, डी। आगे चलते हैं। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या है। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, हमें ये बताना है। 13 होते हैं, 20 होते हैं, 22 होते हैं या फिर 25 होते हैं। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? आंसर कीजिए। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं कितने? 22। कितने होते हैं? 22। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछा गया? जल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो कौन सा होगा? अम्ब होगा, तोय, सलिल या फिर जलज। अम्ब, सलिल, तोय ये सब कैसे हैं? जल के हैं, लेकिन जलज ये नहीं है। आगे देखते हैं। जल के आपको और बता दें, अम्ब होता है, सलिल होता है, पय होता है, तोय होता है, रस होता है, उदक होता है, पात होता है, जल और नीर। ये सब किसके हैं पर्यायवाची? जल के होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची है, अब की बार बताना है गंगा का पर्यायवाची कौन सा है इसमें। मंदाकिनी है, कालिंदी है या फिर अकरजा है या फिर तरंगिनी है। गंगा का कौन सा पर्यायवाची है? तो इसका हो जाएगा मंदाकिनी। कौन सा हो जाएगा? मंदाकिनी। आगे देखते हैं। एकाधिकार का विलोम होगा, बताइए। एकाधिकार का विलोम क्या होगा? एकाधिकार का विलोम अनेकाधिकार होगा, सर्वाधिकार होगा, पराधिकार होगा या फिर परमाधिकार होगा। एकाधिकार का विलोम होता है सर्वाधिकार। क्या होता है? सर्वाधिकार। एक अधिकार, इसका उल्टा हो जाएगा सबका अधिकार, सर्वाधिकार। आगे चलते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? काफ़ी आसान पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, आपको ये बताना है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, बताइए दोस्तों। तो इस पंक्ति में रस है श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस। तो साथियों, हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें साथियों। धन्यवाद।